विद्यार्थियों, हम इतिहास विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पेपर सेकेंड ईयर में 2 हैं। हम सेकंड पेपर अर्थात भारत का इतिहास 1885 से लेकर 1950 ईस्वी तक का इतिहास इस पेपर में अध्ययन करेंगे। इसका सिलेबस 5 यूनिट में विभाजित है, जो मैंने शुरू में आपको पीडीएफ के रूप में आपके साथ शेयर कर रखा है। यूनिट 1 के काफ़ी टॉपिक्स हमने पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप के द्वारा आपसे शेयर कर लिए हैं। अब हम नए प्रयोजन के अनुसार YouTube चैनल पर आपके साथ ये टॉपिक्स को शेयर करेंगे। पिछले टर्म पे हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात की थी। अब की बार हम इस सत्र में भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं वरन भारत के बाहर विदेशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन चलता था। इनमें प्रमुख एक गुट था जिन्हें हम क्रांतिकारियों के नाम से संबोधित करते हैं, और इनके प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी भूमिका भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने में विशेष रही। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग भी विदेशों में भारत की अवस्था में सुधार और स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील थे। इनमें प्रमुख नाम और कार्य इस प्रकार से हैं। प्रथम, श्यामजी कृष्ण वर्मा और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिम भारत के काठियावाड़ प्रदेश के निवासी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बैरिस्टर बने और भारत लौटकर कई रियासतों में काम किया, पर शीघ्र ही वे वापस लंदन चले गए। 1905 ईस्वी में उन्होंने भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे प्रायः इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। इसमें प्रमुख थे वीडी सावरकर, हरदयाल और मदनलाल ढींगरा। वीडी सावरकर ने इंडिया हाउस में युवा विद्रोही युवकों को भारत समर्थक प्रचार करने का केंद्र बनाया। दूसरा जो नाम है वो है लाला हरदयाल, पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1913 ईस्वी में कैलिफोर्निया में यूलो नामक स्थान में भारतीयों की एक सभा की, और इसी सभा में भारत में गदर अर्थात विद्रोह करने के उद्देश्य से गदर पार्टी की स्थापना की। पार्टी के अधिकांश सदस्य सिख, किसान और सैनिक थे। इस पार्टी में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई। प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होने पर लाला हरदयाल तथा उनके साथी जर्मनी चले गए, जहां उन्होंने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इस समिति का गठन विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करना था। इन्हीं दिनों लाला हरदयाल की प्रेरणा से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया। इसके तहत 21 फरवरी 1915 ईस्वी को क्रांति दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे विदेशों में भी कमज़ोर पड़ता गया। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश और उनके द्वारा प्रतिपादित सत्य, अहिंसा
के सिद्धांत के फलस्वरूप भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां व विदेशों में भी धीमी पड़ गई। धन्यवाद।